देखेंगे माई सीक्वल की क्वेरीज डेटाबेस के रिलेटेड है। अच्छा, साथ में जो है ना जैम्प सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, अपाचे को स्टार्ट कर लेंगे, फिर माई सीक्वल को भी। ठीक हो गया। तो इसका इंटरफेस हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, PHP माई एडमिन का। मैं इसको, तो यहाँ पे ये सारे हमें डेटाबेसेस शो हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी पहली क्वेरी देखते हैं कि अगर हमने डेटाबेस क्रिएट करना हो तो किस तरह से करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट और साथ में डेटाबेस, ये कीवर्ड्स हैं और ये हमारे डेटाबेस का नेम है। अगर हमने सेकंड क्वेरी लिखनी है साथ तो हमें सेमी कॉलन मास्टर देना, वरना ऐसे भी वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा सीक्वल से। अच्छा, उसके बाद है कि अगर हमने डेटाबेसेस शो कराने हों कि हमारे पास कैसे हैं, वैसे ये इतनी उसमें नॉर्मल यूज़ में होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसे कंसीडर कर लिया है। और साथ में अगर हमने कोई डेटाबेस यूज़ करना हो तो यूज़ डेटाबेस माई DB इस तरह से करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस और साथ में अब डेटाबेस का नेम कुछ भी आप रख सकते हैं। और अगर हमने अपने डेटाबेसेस देखने हो तो शो डेटाबेसेस। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड आ गया है। अच्छा, यहाँ से हम GUI के ज़रिए भी इसको यहाँ से हम वो कर सकते हैं। जो ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यहाँ से भी हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस का नेम देंगे और क्रिएट करेंगे तो वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन PHP में हम इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि हमने वहाँ से इसको एक्सेस करना होता है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इसकी क्वेरीज हमें आती हों। ठीक है, और वाइवा में भी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर SQL के अंदर आप देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्वेरीज लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एक किस्म का कंपाइलर है ये SQL के लिए। ठीक है, तो अगर हमने डेटाबेस क्रिएट करना हो तो हम क्रिएट डेटाबेस बाई DB लिखते होते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस माई DB इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं कोई एरर नहीं आएगा, सेमीकोलन कोई मसला नहीं है, लगा दूं भी कोई मसला नहीं है। आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर को प्रेस करना है। यहाँ पे आपने कर्सर को क्लिक कर लेना है, यहाँ पे कंट्रोल और एंटर को प्रेस करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें ये क्रिएट होके आ गया है। अगर मैं अपनी क्वेरी दोबारा देखना चाहूँ तो इस तरह से देख सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने इस वक्त डेटाबेसेस अवेलेबल हैं तो शो डेटाबेसेस। अच्छा, इसमें सिंटैक्स का भी ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको अपर केस में लिखना है या लोअर केस में लिखना है, आप मिक्स में भी लिख सकते हैं। इसमें सिंटैक्स का कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। ये देखें, इसने सारे डेटाबेसेस शो करा दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस डेटाबेस में ये अभी हमने क्रिएट किया, इसके अंदर कोई टेबल मौजूद नहीं है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, अगर हमने टेबल क्रिएट करनी हो उसके लिए सिंपल है, आपने क्रिएट लिखना है, फिर टेबल, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट ये आपकी टेबल का नेम है। ये भी अपर केस में हो सकता है, लोअर केस में हो सकता है। आप इसके अंदर अंडरस्कोर और इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
आपने यहाँ पे पेरेंथेसिस को स्टार्ट करना है और सेमीकोलन अगर सेकंड अगर आपने स्टेटमेंट साथ में एग्जीक्यूट करनी है तो लगाना ज़रूरी है, वरना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने कॉलम का नेम, आईडी, आप यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद प्राइमरी की है नहीं है उसको मेंशन करेंगे। प्राइमरी और की ये दोनों भी कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब सेकंड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा ऐड करेंगे, ये कॉमा, ठीक है। उसके बाद हम कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप और साथ में बताएंगे कि ये नॉट नल होगा, ठीक है, ये नल पास नहीं हो सकता। अब प्राइमरी के लिए की के लिए ये होता है कि वो खुद से ही इसको ऑटो इंक्रीमेंट और नॉट नल खुद ही ऐड कर देगा वो, जब हम उसको प्राइमरी की के लिए कहेंगे। अच्छा, उसके बाद ये टेक्स्ट डेटा टाइप है, ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो अगर थर्ड वाले एट्रीब्यूट को देखें, इसको कॉलम को देखें, तो ये सब्जेक्ट है और इसकी डेटा टाइप क्या है, varchar। अगर हमारा टेक्स्ट शॉर्ट है, हमें पता है कि इसमें इतने अपने स्पेस ज़रूरत होगी आपको, तो आप उसमें ये स्पेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उसके अंदर 255 कैरेक्टर्स होंगे, 16 होंगे, 12 होंगे, 10 होंगे, 5 होगा या 1 होगा, आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। टेक्स्ट अगर इन केस की अगर आपको पता नहीं है कि डेटा जो इंसर्ट होना है वो कितना होगा, अगर वेरिएबल लेंथ का है तो आप टेक्स्ट यूज़ कर लें, वैसे varchar की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स टेक्स्ट, एंड वाले में कॉमा ना लगाएं, यहाँ पे ये पेरेंथेसिस क्लोज होंगी, जो ब्रैकेट है स्मॉल वाली, और एंड पे सेमीकोलन। इस वाली क्वेरी से क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसके कॉलम्स आईडी, नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमने टेबल को डिलीट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। ये जो हम टेबल हमने बनाई है उसको हमने डिलीट कर दिया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आ गया कि अगर हमने टेबल का नेम चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्रॉप और टेबल दोनों कीवर्ड्स हैं। रीनेम के लिए टेबल को अल्टर हम यूज़ करेंगे, अल्टर, और उसके बाद टेबल, फिर टेबल का नेम, जो हमारी टेबल का नेम था यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ किया है। और यहाँ पे लिखेंगे रीनेम टू और उसका न्यू नेम। इसको भी देख लेते हैं। डेटाबेस को क्लिक कर लेंगे, यहाँ से SQL और यहाँ से क्रिएट टेबल, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, स्टूडेंट, और ये पेरेंथेसिस और एंड पे सेमीकोलन, और इनको इस तरह से कर लेंगे। सबसे पहला हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम जो है ना वो आईडी हो, तो आईडी लिखेंगे और उसके बाद उसकी डेटा टाइप मस्ट है बताना, और उसके बाद प्राइमरी की, ये ऑप्शनल है, आप उसको प्राइमरी की रखें ना रखें आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ पे हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल, सारे यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। अगर कोई और कंस्ट्रेंट लगानी हो वो भी लगा सकते हैं। और इसके बाद नेम कहते हैं कि ये टेक्स्ट होगा, और नॉट नल, कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट, इसको varchar 255, कॉमा, मार्क्स, और ये टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, फिर वही कंट्रोल प्रेस करके रखना है, यहाँ पे पहले क्लिक कर लेना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर एंटर को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट की टेबल क्रिएट हो गई। ये देखें, उसके कॉलम नेम आईडी, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसे डिलीट करना हो टेबल को तो सिंपली हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट, कंट्रोल एंटर। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी टेबल को डिलीट कर देगा। हम ओके करते हैं, तो यहाँ से ये देखें वो हमारे पास टेबल डिलीट होगी, हम इनिशियल उसमें आ गए, स्टेट में आ गए। दोबारा मैं
क्वेरी को यहाँ से जो मैंने कॉपी की थी दोबारा उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये वाली टेबल हो पड़ी। अच्छा, अगर हमने अब इस टेबल को, स्टूडेंट है यहाँ पर, अगर इसको इसका नेम चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू, जो हमने इसका न्यू नेम देना हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है, हम इसको स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे ये देखें ये स्टूडेंट्स हो गई है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर हमने इसको कोई कॉलम ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, अल्टर कीवर्ड है, टेबल भी कीवर्ड है, ये हमारी टेबल का नेम होगा। उसके बाद हम कहेंगे ऐड, और उसमें बताएंगे कि कौन सा कॉलम आपने ऐड करना है। अब जैसे ही हम कॉलम का बताएंगे तो उसके साथ मस्ट ऐड उसकी डेटा टाइप बताना। ठीक है, अच्छा हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम उसमें 2 कॉलम्स ऐड कर दें, लेकिन दोनों की सेपरेट हमें डेटा टाइप बतानी होगी। इसी तरह से हम रीनेम कर सकते हैं, अल्टर टेबल, और उसके बाद टेबल का नेम, फिर चेंज, फिर हम बताएंगे कि भाई हम जीपीए को सीजीपीए करना चाहते हैं, और फिर उसके साथ उसकी डेटा टाइप यहाँ पे मस्ट है बताना। डेटा टाइप यहाँ पे भी बताना मस्ट है, यहाँ पे भी बताना मस्ट है। अच्छा इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम चेंज करें और इसको फ्लोट कर दें, नल कर दें, डिफ़ॉल्ट कर नॉट नल कर दें। अच्छा यहाँ पे हमने फ्लोट को नल किया है और डिफ़ॉल्ट भी कह दिया नल, कि अगर कोई यूज़र यहाँ पे इस फील्ड को खाली छोड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल आ जाएगी। अच्छा जस्ट अगर हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें उसके कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे सीजीपीए था हमारे पास फ्लोट में, अगर हमने उसको इंट में कन्वर्ट करना है या उसको हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल का नेम, मॉडिफाई, और फिर वही कॉलम का नेम और साथ में डेटा टाइप। अगर कॉलम डिलीट करना हो टेबल में से तो हम अल्टर टेबल और उसके बाद टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम, और उसके बाद कॉलम का नेम। अच्छा अब अगर स्टूडेंट्स की टेबल को पहले देख लेते हैं, इसमें देखें मार्क्स है, सब्जेक्ट है, नेम है, आईडी है, सीजीपीए जीपीए कोई भी नहीं है, इसमें 4 अभी हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल में जाते हैं, यहाँ से हम करते हैं अल्टर टेबल, और हमारे पास टेबल का स्टूडेंट्स, और हम करते हैं ऐड, और यहाँ पे सीजीपीए, और इसको कर देते हैं हम फ्लोट। तो अगर हम दोबारा जाकर चेक करें टेबल में तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। और अगर हमने इसकी डेटा टाइप चेक करनी हो तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखें सीजीपीए की जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, मार्क्स की टेक्स्ट है, उसकी वार 4 है, और उसकी टेक्स्ट इंट आईडी। ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे देखें जो उस वक्त हमने लगाया था, ये यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा दोबारा आते हैं एसक्यूएल में, अगर हमने इसकी डेटा टाइप, अब इसके अगर कॉलम को चेंज करना हो नेम को, तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, फिर टेबल का वही नेम, और उसके बाद हम अब लिखेंगे चेंज। हमारे पास है सीजीपीए, तो इसको हम कहते हैं कि जीपीए में कन्वर्ट कर दो और इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो अगर हम जाके देखें हमारे पास नेम चेंज हो चुका है, और स्ट्रक्चर में जाएंगे तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप भी चेंज हो चुकी है। अच्छा अगर हमने उसका नेम चेंज नहीं करना, ठीक है, बाई मिस्टेक हमसे हो गया कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगर इसकी सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल का नेम, और अब हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर, और कॉलम का नेम बताएंगे जीपीए। अब हम कहते हैं कि इसको तुम इंट कर दो।
ठीक है। तो ओके, स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें नेम वही है, उसकी डेटा टाइप चेंज हो चुकी है। अच्छा, अब अगर हमने कॉलम को डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे? अल्टर टेबल स्टूडेंट्स और उसके बाद ड्रॉप। ड्रॉप क्या करना है, हमने कॉलम करना है, ड्रॉप कॉलम। अब कॉलम का नेम दे देंगे, हमारे पास कॉलम नेम है जीपी है। आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सी जी पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त उसका नेम है हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे तो हमारे पास अब कॉलम्स 4 बच गए हैं, जीपी वाला कॉलम डिलीट हो चुका है। अच्छा, अब हमने इसमें देखना है कि हम क्रॉड ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। क्रॉड मीन्स के क्रिएट करें, इंसर्ट करना डेटाबेस के अंदर, रिट्रीव करना और उसके बाद अपडेट करना और डिलीट करना। तो न्यू रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए इंसर्ट इनटू कीवर्ड है ये यूज़ होगा, टेबल का नेम होगा। उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स हम खुद से ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे बात नोट करने की, यहाँ पे हमने आईडी नहीं लिखी हुई, हालांकि हमारे पास वहाँ पे आईडी भी मौजूद है, नेम है, सब्जेक्ट है। सीजी पे तो खैर डिलीट हो चुका है, तो आईडी नहीं है। आईडी क्यों नहीं है? क्योंकि आईडी एक तो प्राइमरी की है और दूसरा उसको हमने खुद से ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, वो खुद से ही इंक्रीमेंट होती रहेगी, तो इसलिए उसको नहीं छेड़ना हमने। अच्छा, इसका सेकंड ये होता है कि अगर आपने टेबल के तमाम कॉलम्स में एंट्री करनी है तो आप ये वाली जो उसके आपने कॉलम नेम बताएं ये आप ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। आप सीधा यहाँ से लिखेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे और जिस तरह से है उसकी आप जो उसको ऑर्डर है वो चेंज नहीं करना। मतलब ये कि अगर पहले आईडी है तो आपने पहले आईडी लिखनी है, फिर नेम लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, एटसेट्रा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, ठीक हो गया, ये नेम लिखा है मैंने, अच्छा मैं सी जी पे को यहाँ पे लिख लूँ, सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे मैं नेम ऐसे रहने दूँगा, सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ले आऊँगा और जो सी जी पे लिखा है वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा, बस। अगर मैं इसको ओमिट करता हूँ, अगर मैं टेबल के अंदर सारे के सारे कॉलम्स के वैल्यूज़ देने लगा हूँ तो मुझे ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उसके ऑर्डर का ख्याल करना होगा। वैल्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉलम्स जो है ना वो जाएंगी, ये इस बात का ख्याल करना है। नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने अगर यहाँ पे कॉलम नेम्स अगर आपने मेंशन कर दिए हैं तो उसी ऑर्डर के साथ आपने ये देखें, यहाँ पे पहले ये नेम आ गया है, सेकंड पे ये सब्जेक्ट आ गया है, थर्ड पे सीजीपी आ गया है। तो इस तरह से हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने वहाँ से डेटा रिट्रीव करना हो तो हम कैसे करते हैं? हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं, सेलेक्ट और एस्ट्रिक और फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये तो हो गए सारे के सारे कीवर्ड्स। उसके बाद ये हमारी टेबल का नेम। अब ये क्वेरी हमें रिटर्न करेगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर, वो 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1 है, सारे के सारे हमें रिटर्न हो जाएंगे। इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट हो, हम उसको उसकी आईडी के ऊपर चेक कर रहे हैं, रोल नंबर के ऊपर चेक कर रहे हैं या उसके नेम के अकॉर्डिंग उसको चेक कर रहे हैं, तो फिर हमें वेयर क्लॉज को ऐड करना होता है। वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये एस्ट्रिक क्या कर रहा है? एस्ट्रिक तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा है, एक रो में जितने भी कॉलम्स हैं एस्ट्रिक उनको सिलेक्ट कर रहा है। और वेयर क्लॉज क्या कर रही है? वेयर क्लॉज ये कर रही है कितने कॉलम्स हमने सेलेक्ट करने हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आईडी है जो कि हमने एज ए प्राइमरी की यूज़ की थी, तो ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। वन आईडी किसी एक ही स्टूडेंट की होगी, किसी दूसरे की नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर हमने कंस्ट्रेंट लगा दी हुई है कि ये एक प्राइमरी की है।
तो इस कंडीशन में हमें एक ही रो रिटर्न होगी, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो उसमें हमें हो सकता है 10 रिटर्न हो जाए रोज़, 5 हो जाए, 100 हो जाए, जितना डेटाबेस के में टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे उस हिसाब से। अच्छा, अगर हमने कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, हमने उसको अपडेट करना है, हमने उसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, उसका रोल नंबर चेंज करना है, उसका सब्जेक्ट चेंज करना है, तो वो हम कैसे करते हैं? अपडेट कीवर्ड यूज़ करते हैं, अपनी टेबल का नेम बताते हैं, उसके बाद सेट का कीवर्ड है, और उसके बाद कॉलम का नेम बताते हैं कि हम कौन से कॉलम की वैल्यू चेंज करने लगे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने नेम लिखा हुआ है, तो और इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और उसके बाद उसको उसकी न्यू वैल्यू असाइन करते हैं। अगर तो वो टेक्स्ट था, वारचार था, तो हमें उसे एज ए स्ट्रिंग पास करना है। ये देखें यहाँ पे ये वाली कोट सिंगल लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद वेयर क्लॉज मस्ट है लगाना। अपडेट में वेयर क्लॉज लगाना मस्ट है, क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेंज करने लगे हैं। अगर हम ये वाली क्लॉज को मिस कर दें या स्किप कर दें जानबूझ के या बाई मिस्टेक, तो होगा क्या? जितने भी स्टूडेंट्स टेबल के अंदर ऐड होंगे, जितने भी होंगे, चाहे वो 1000 हो, 100 हो, तो उन सब का नेम ये वाला हो जाएगा। तो ये उस सिनेरियो के लिए बेस्ट है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन में किसी एक कॉलम की चेंज करना चाहते हैं वैल्यू, और अपने पूरे टेबल में उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम वेयर क्लास को ओमिट कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हमने किसी एक स्टूडेंट की करनी है, किसी एक रो की हम करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें वेयर क्लास मस्ट देनी होगी, और वो मस्ट बी यूनिक। वेयर क्लास में जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे वो यूनिक होना चाहिए। प्राइमरी की यूनिक होती है, इसलिए हम प्राइमरी की को ही ज़्यादा फोकस करते हैं। प्राइमरी की के अकॉर्डिंग ही हम रिकॉर्ड को गेट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिलीट का भी आ गया है। अगर हम करते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब डिलीट फ्रॉम तो कीवर्ड्स हो गए, और उसके बाद हम ये हमारी टेबल का नेम आ गया, उसके बाद वेयर क्लॉज, फिर आईडी। ये अब हमारे पास जो हमारी प्राइमरी की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना इसको डिलीट करने लगे, और हम बता रहे हैं कि 7 जिसकी आईडी है उसे डिलीट कर दो। तो यहाँ पे जिस तरह से ये कमेंट में लिखा हुआ है कि वो स्टूडेंट डिलीट करेगी उसके रिकॉर्ड को जिसकी आईडी 7 होगी। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम सारे का सारा टेबल ही डिलीट कर दें, टेबल में जितना भी डेटा है, तो डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो जितना भी डेटा उसके अंदर है वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स है तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास आईडी है, नेम है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है, ठीक है। तो एसक्यूएल में जाते हैं, इंसर्ट इनटू। अब कहाँ पे हमने इंसर्ट करना है? स्टूडेंट्स के अंदर। और कौन सी वैल्यूज़ को हम चेंज कर रहे हैं? एक नेम को कर रहे हैं, और उसके बाद एक सेकेंड में चेक कर लूँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर। नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स। हमारे पास नेम है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। तो उसके बाद इनकी हमने वैल्यूज़ देनी है। तो नेम हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हम कोट्स के अंदर लिखेंगे। मैं यहाँ पे अहमद, और सब्जेक्ट लिख लेते हैं, और मार्क्स लिख लेते हैं। इस तरह से कर लेते हैं, इसको सेमीकोलन लगा लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ऐड करने लगा हूँ तो मैंने सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। 2 3 4 5।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है, और सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक हो गया। और इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा के जस्ट क्लियर करने के लिए कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और एक को हम अब आईडी बताना यहाँ पे मास्ट है, काफ़ी है इतने, कॉपी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, कॉपी। ये देखें हमारे पास 3 न्यू रिकॉर्ड जो है ना इंसर्ट हुए हैं। ये देखें ये आ गया है 1 2 ये 5, ठीक है। तो तीनों में अहमद आ गया, उस वक्त मैंने उनमें नेम चेंज नहीं किया। अगर इस तरह से आपके पास इंटरफेस है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से मैं यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सिलेक्ट करना है हमने। सिलेक्ट के लिए ये वैसे इसने लिखा हुआ भी है, सिलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा, इससे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो है ना जो इस टेबल के अंदर हैं वो हमें यहाँ पे ये देखें शो हो गए हैं सारे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वेयर आईडी इज इक्वल टू 5, तो मुझे जस्ट एक रिकॉर्ड शो होगा। और अगर मैं कहता हूँ कि वेयर नेम इज इक्वल टू असलम, तो वो कहता है मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, वेयर नेम इज इक्वल टू अहमद, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइक का होता है कि नेम लाइक, और यहाँ पे हम परसेंटेज सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये आगे भी आएगा। तो इसमें होगा ये कि अगर मैं इसको इस तरह से क्वेरी करूँ तो ये देखें ए जहाँ पे भी आ रहा है इसने वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और अगर इससे मैं कहता हूँ कि मैं ए स्टार्ट में हो जस्ट, तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में कुछ भी हो, बाद में कहीं पे भी ए है, तो ऐसा कोई भी वो नहीं है उसके पास। अब ये इस तरह से करने से ये है कि ए कहीं पे भी हो मुझे दिखा दो। अब ये तीनों को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अपडेट करने का है। अपडेट करने के लिए पहले देख लेते हैं किसी एक स्टूडेंट को। अब एग्जांपल के तौर पे मैं वेयर क्लॉज को खुद से ही नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह से करते हैं कि इनके मार्क्स 419 आ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं कि अपडेट टेबल नेम, स्टूडेंट्स। अब सेट उसे कहते हैं कि मार्क्स को करो और यहाँ पे 99 कर दो, ठीक है। अब वेयर क्लास खुद से ही वो ओमिट कर रहे हैं, तो इसका साइड इफेक्ट देते हैं क्या होता है। ये देखें तीनों के तीनों रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं। यहाँ पे जितने भी होते हैं इस टेबल के अंदर सारे के सारे अपडेट हो जाते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो इसलिए मस्ट है कि हम वेयर क्लॉज यहाँ पे मेंशन करें, और साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो हम कॉलम चूज़ करें वो भी यूनिक हो, प्राइमरी की हो। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जिसकी आईडी 1 है उसके मार्क्स वही 419 कर दो, तो अब क्या होगा, अब सिर्फ एक के ही चेंज होंगे। ये देखें इसके सिर्फ चेंज हुए हैं।
अच्छा, अब इसको 2 नंबर को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं वैसे। अच्छा, हम क्या कहेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास 2 नंबर डिलीट हो चुका है। अगर सारे डिलीट करने हो, डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम बताएंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, सारे के सारे डिलीट हो गए, यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं आएगा। अच्छा, ये हो गया। इसी तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड और यूज़ कर सकते हैं, इन, बिटवीन, लाइक। अच्छा, सेलेक्ट का क्या है कि हम अगर हमने डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करने हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह से अब सिटी है, तो सिटी में एक ही सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, मीन्स के 10 एक सिटी के हैं, 10 दूसरे के हैं, 20 तीसरे के हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम इनको काउंट भी कर लें और इनका सारा का सारा रिकॉर्ड भी आ जाए हमारे पास। तो हम ये नहीं चाहते कि वो सिटी रिपीट हो। अगर इस्लामाबाद के 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद को वो एज ए 1 रिकॉर्ड शो करे और हमें बताए कि इसकी 10 एंट्रीज हैं। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। और हम कौन से पे कर रहे हैं, डिपार्टमेंट पे कर रहे हैं, कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, मीन्स के बीएस के हैं, सीएस के हैं, आईटी के हैं। तो ये हमें बता देगा कि बीएस के कितने हैं, सीएस के कितने हैं, इस तरह से करके। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट नेम और डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये इन दोनों की बेस के ऊपर हमें डिस्टिंक्ट निकाल के देगा। नेक्स्ट है उसके बाद कि हम कह रहे हैं कि इसको यहाँ पे हम क्या यूज़ करने लगे हैं, हम एंड यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पे और अब एंड में दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो सिलेक्ट करते हैं नेम को और सब्जेक्ट को। यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें अगर इन केस हमारी क्वेरी सक्सेसफुल होती है तो हमें इस टेबल में से कौन कौन से कॉलम्स दिखाओ। पहले हम यहाँ पे एस्ट्रिक यूज़ कर रहे थे, एस्ट्रिक मीन्स सारे के सारे जो भी कॉलम्स हैं वो उठा के हमें दे दो। अब हम जस्ट ये चाह रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स के नेम और सब्जेक्ट जो है वो हमें दिखाओ बस। तो अब वेयर क्लॉज में क्या हमने किया हुआ है, हमने किया हुआ कि जिनका डिपार्टमेंट सीएस हो और जिनका सब्जेक्ट CS 619 हो। तो जिन स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट सीएस होगा और उनका सब्जेक्ट CS 619 होगा, वो रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न होंगे। इन केस अगर किसी का CS डिपार्टमेंट है, उसका सब्जेक्ट CS 619 नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर किसी का डिपार्टमेंट कोई और है और सब्जेक्ट CS 619 है, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया हुआ है हमने। और में ये है कि या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। अगर किसी का CS डिपार्टमेंट होगा वो भी आ जाएगा, अगर किसी का सब्जेक्ट CS 619 होगा वो भी आ जाएगा। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस बेस पे हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट स्टूडेंट्स सेम है वैसे, सेट, और हम कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT कर दो, जहाँ पे डिपार्टमेंट CS है और ID जिसकी 7 है। अब CS डिपार्टमेंट वाले बहुत सारे होंगे,
ठीक है। तो हम कह रहे हैं जिसका डिपार्टमेंट CS हो और जिसकी ID 7 हो, उसके रिकॉर्ड को अपडेट करो और उसके डिपार्टमेंट को IT कर दो। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि डिलीट करो स्टूडेंट से जहाँ पर उसका डिपार्टमेंट IT हो और साथ में ID 2 हो। नेक्स्ट है हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ पर ID जो है ना 001 हो, 023 हो या 024 हो, तो वो IDs जिनके जो ये 3 वाली के अंदर जो है ना हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, हम परसेंटेज के ऊपर इस तरह से कर सकते हैं, हम टोटल मार्क्स पे कर सकते हैं। हम अब हमने उसको एक रेंज दी हुई है कि इन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो तीनों में से जो भी मिले तुम्हें वो हमें वापस रिटर्न करो। अच्छा, इससे नीचे वाली है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम प्राइस। अब प्राइस कोई कॉलम है, प्राइस टेबल है और प्रोडक्ट प्राइस उसका कॉलम है। तो हम कह रहे हैं कि वहाँ से प्रोडक्ट की प्राइस उठाओ जिनकी रेंज 1000 से 5000 के बिटवीन है, मतलब 1000 वाला भी आएगा और अप टू 5000 तक जितनी भी प्राइस के प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे हमें शो हो जाएंगे। ये इस तरह से नॉर्मल फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। आप अगर किसी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आप प्राइस की रेंज सेलेक्ट करते हैं कि 5000 वाले दिखाओ, 10000 वाली चीज़ दिखाओ या इसके रेंज में दिखा दो, तो वो ये वाली क्वेरी होती है। मे बी उसमें टेबल्स डिफरेंट इन्वॉल्व हों, एक से ज़्यादा हो, जॉइंस लगे हों, लेकिन ये वाली चीज़ काम कर रही होती है बिटवीन वाली। अच्छा, इसके बाद वो लाइक वाला आ गया। ये सिलेक्ट करो नेम को, सब्जेक्ट को, 2 कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, स्टूडेंट की टेबल से। और वेयर क्लॉज में क्या कह रहे हैं कि जिसका नाम आयशा हो, तो जिसका नाम आयशा होगा सिर्फ वही हमारे पास रिटर्न होंगी। अब इस केस में ये हो सकता है कि आयशा नेम की 2, 3, 4 स्टूडेंट्स हों, वो सारे के सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स वापस आ जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये बाकी सारी सेम है। यहाँ पे नेम का हमने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाया हुआ है कि जिनका स्टार्टिंग लेटर A हो वो सारे स्टूडेंट्स उठा दो। जितने भी नेम A से स्टार्ट हो रहे होंगे बाद में चाहे कुछ भी हो, वो सारे रिकॉर्ड्स में रिटर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेरी है, ये तीनों मैंने उस वक्त आपको करके दिखाई हैं। पहले स्टार्ट में भी परसेंटेज लगा देते हैं, बीच में आप एक लेटर नहीं, आप इससे बड़ा भी लिख सकते हैं, AY लिख सकते हैं, पूरा नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। स्टार्ट में आपने परसेंटेज लगाना है, एंड पे परसेंटेज लगाना है। तो इसमें जिस तरह से नोट लिखा हुआ है कि यहाँ पे एज ए वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं इसको, और A* विल गेट ऑल नेम्स फ्रॉम DB विच स्टार्ट्स विद A। ठीक हो गया। और जो परसेंटेज है ये रिटर्न करेगा वो तमाम नेम्स जो कि कंटेन करते हैं लेटर A को। किसी भी नेम के अंदर अगर A होगा तो वो हमें रिकॉर्ड रिटर्न हो जाएगा। एक कहीं पे भी हो, स्टार्ट में हो, एंड में हो, बीच में हो, कहीं पे भी A होगा वो रिकॉर्ड्स में रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रेंट्स हम किस तरह से लगाते हैं। टेबल क्रिएट करते वक्त हम लगाते हैं, उस वक्त मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाई थी। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय, और उसकी जो है नाम कॉलम का नेम लगा रहे हैं, उसके बाद डेटा टाइप बता रहे हैं, फिर नॉट नल कर रहे हैं, फिर आगे ये चीज़ नहीं है, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी की है और यहाँ पे हम उसको मेंशन कर रहे हैं। उस वक्त प्राइमरी की मैंने यहीं पे लिख दिया था, तो हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे जाके भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं। प्राइमरी की लिखेंगे और जो कॉलम हमने पहले जिसकी डेटा टाइप बता दी हुई है वो उसके ऊपर हम यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है, ये क्या है, जब हम कोई भी कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो बाद में हमें अगर किसी वजह से उसे रिमूव करना हो कि अब ये प्राइमरी की नहीं है, अब ये है हमारी प्राइमरी की, अगर हमने ये वाला
नेम सेट नहीं किया होगा तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, हमें उसको कोई ख़ास तरीका नहीं है उसका। तो अगर हमने उसको बाद में एडिट करना है, डिलीट करना है, तो हमारे लिए मस्ट है कि हम, ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम कंस्ट्रेंट कीवर्ड है, और ये ना यहाँ पे ना नेम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। हम यूजली पी के पहले लिख लेते हैं प्राइमरी की वजह से, और साथ में टेबल का नेम लिख देते हैं कि ये प्राइमरी की है किसकी, एम्प्लॉय टेबल की। ये देखिए ये एम्प्लॉय टेबल है और ये पी के एम्प्लॉय है। ठीक हो गया, इसका यूज़ आ गया आएगा। अच्छा, इसके बाद है फॉरेन की। अब प्राइमरी की होती है टेबल की अपनी, उसका अपना एक यूनिक कॉलम, यूनिक एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। तो जो उसका यूनिक एट्रीब्यूट होगा वो एज ए प्राइमरी की उसको कंसीडर करते हैं और उसको एज ए कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं कि ये हमारी प्राइमरी की है, जिसकी बेस के ऊपर हम बाद में सारी अपनी क्वेरीज रन करते हैं। तो जो फॉरेन की होती है, फॉरेन की ये होती है कि वो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है। तो वो रिलेशन बनता है एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमरी की और यहाँ पे फॉरेन की। अब एक दूसरी टेबल है, यहाँ पे उसकी ये प्राइमरी की है। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइमरी की x है और इसकी प्राइमरी की a है। यहाँ से चुने, यहाँ पे इसकी फॉरेन की। ठीक है, तो ये जो x इसकी प्राइमरी की है ये हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो होगा क्या, अब इन दो टेबल्स का आपस में एक रिलेशन क्रिएट हो गया है लॉजिकली, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। इस बेस के ऊपर हम बाद में इसके ऊपर जॉइंस ऑपरेशंस और बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाते किस तरह से हैं, ये भी सिंपल है, उसी तरह से जिस तरह से हमने प्राइमरी की सेट की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे न्यू टेबल बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि न्यू टेबल हो, यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं था, तो जब बनाते हैं टेबल उसी वक्त ही सेट कर देते हैं उसको। अच्छा, एक नई टेबल है और उसका नेम है ऑर्डर्स। ठीक है, तो उसकी प्राइमरी की है OID_int और ये नॉट नल है और ये प्राइमरी है। अच्छा, ये एग्जांपल आ गई कि ये वाली प्राइमरी की हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, इसको यहीं पे सेट कर दिया है, ये दोनों सेम है, कोई इसमें इशू नहीं है। और ये वाला पार्ट, इसको मैंने पहले भी बताया है, ऑप्शनल है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कि हम बता देंगे कि कॉन्स्टेंट इसकी जो है ना ये है, इसका नेम हम ये रखना चाह रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी की होगी। अब इसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो हम नीचे इसको वो करने लगे हैं, फॉरेन की लगाने लगे हैं, तो इस टेबल का की प्राइमरी की का कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ है, हमने एक और कॉलम ऐड किया, उसको हमने कहा कि इसका नेम होगा s_id, इसकी डेटा टाइप इंट होगी। अच्छा, ये भी ध्यान रहे कि डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। अब ऐसे आप एग्जांपल करेंगे, हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल मौजूद है। ठीक है, जो हमने बनाई हुई है स्टूडेंट्स की टेबल, तो उसका जो प्राइमरी की है उसकी वो आईडी है और उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी डेटा टाइप इंट है। तभी जाके ये चीज़ यहाँ पे फिट होगी, वरना हमें एरर मिल जाएगा कि उसके जो है ना डेटा टाइप इनकी सेम नहीं है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया s_id, इंट उसकी जो है ना हमने डेटा टाइप रखी। अब यहाँ पे पहले हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे प्राइमरी की, अब हम क्या कह रहे हैं कि फॉरेन की। और इसके बाद हम क्या कहेंगे, कौन से हम कॉलम के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, इस टेबल के कौन से कॉलम को हम एज ए फॉरेन की सेट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम SID को, ये इस वाले कॉलम को। अच्छा, ये एक ही लाइन पे भी हो सकते थे, कॉमा के अलावा भी हो सकते थे, कोई इशू नहीं है, ये उस तरह से भी रहता है। कॉमा इसलिए लगा दिया है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना रीडेबल हो जाए, समझ आ जाए। फॉरेन की हो गई, हमने इसी टेबल का जो है ना कॉलम बता दिया कि ये s_id है। अब सेकंड जो कीवर्ड है वो है रेफरेंसेस। ये रेफरेंस किसको कर रहा है, इसका रिलेशन किसके साथ है, वो जो सेकंड टेबल हमने बनाई थी
ये किसके साथ रेफरेंस कर रहा है। तो उसमें हम बताएंगे सबसे पहले टेबल का नेम और पैरेंथेसिस के अंदर उसके उस एट्रीब्यूट का नेम, उसके उस कॉलम का नेम जो उसकी प्राइमरी की है। तो अब आईडी एसआईडी के अंदर स्टोर होगी। जैसे यहाँ से इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पर हम कोई, आप समझ लें कि लाइब्रेरी की ये टेबल है, ठीक है, लाइब्रेरी की टेबल है ये। यहाँ पे उसकी आईडी पड़ी हुई है, प्राइमरी की पड़ी हुई है, यहाँ पे उसकी हमने फॉरेन की लगा दी है, ठीक है। अब एक बुक है, उसकी आईडी है 1, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है, उसकी फॉर एग्जांपल आईडी है, आप समझ लो A, ठीक है। ये स्टूडेंट अब क्या करता है, ये बुक हमसे लाइब्रेरी से बुक लेता है। तो अब क्या करेंगे, जब डेटाबेस में एंट्री करेंगे, अब इसका रेफरेंस तो रखना है कि ये बुक कौन सा स्टूडेंट ले गया है। अब इसकी या तो हम ये कर सकते थे कि इसी टेबल के अंदर दोबारा सारे का सारा डेटा एंटर करते, जो भी यहाँ पर उसका डेटा था, उसका नेम, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, वो कौन से सब्जेक्ट है उसका, मतलब कोर्स कौन सा है उसका, सेमेस्टर कौन सा है, सब कुछ यहाँ पे रखते। तो इससे क्या होता, डुप्लीकेशन हो जाती। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ से ये वाली की उठाते हैं और जस्ट यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम बुक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं। इस टेबल में जस्ट हम क्या करते हैं, बुक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं। यहाँ पे भी बुक का नेम आ गया, अभी कौन सी बुक है, मैं कहता हूँ कि CS304 है, ठीक है। कौन सी डेट को ले गया, कौन सी डेट को रिटर्न करेगा, ये सारा आप रख लेंगे। स्टूडेंट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका रेफरेंस रख दिया है। अब अगर हमें ये देखना हो कि ये कौन स्टूडेंट है, तो सिंपल क्या है, वही वेयर क्लास में हम लगाएंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन। तो क्या होगा, इस वाली टेबल से ये वाली रो हमारे पास आ जाएगी वापस, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तरीका तो ये है कि हम फॉरेन की उसी वक्त लगा दें जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका ये है, हम GUI से भी लगा सकते हैं, जो यूज़र इंटरफेस मैंने आपको दिखाया पहले, वहाँ से भी लगा सकते हैं। अब अगर हमने कोड के ज़रिए लगाना हो तो हम क्या करेंगे, वही अल्टर टेबल, टेबल का नेम, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करने लगे हैं, फॉरेन की हो, प्राइमरी की हो, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, या हम कंस्ट्रेंट, अब कंस्ट्रेंट का नेम लिखेंगे। ये ऑप्शनल है, गो के ये ऑप्शनल है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है। ये इसका यूज़ आ गया, ये इसका यूज़ है, ये अभी 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 मैं बताता हूँ इसको आपको। कंस्ट्रेंट हो गई, उसके बाद कौन सी कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, पहले उस कंस्ट्रेंट का बताया है कि हम कंस्ट्रेंट है, ऐड कंस्ट्रेंट, और उसका हमने क्या कहा कि F की, फॉरेन की यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे जैसे यहाँ पे इसका बुक था, बुक्स थी टेबल, तो हम यहाँ पे लगाते हैं कि FK, और ये जिसकी टेबल पे हम लगाना चाह रहे हैं स्टूडेंट की, FK स्टूडेंट लगा देते इस पे, या FK बुक्स का इसको रेफरेंस दे देते। और आगे हमने क्या लिखा, फॉरेन की, वही कीवर्ड, और उसके बाद कौन से कॉलम पे लगाना है, इस टेबल के, इस टेबल के कौन से एट्रीब्यूट पे लगाना है, सेम ये वाली चीज़ हम इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। बुक्स के अपने एट्रीब्यूट के ऊपर अभी सेट कर रहे हैं फॉरेन की को। अच्छा, ये रेफरेंस, अब ये रेफरेंस कहाँ से कर रही है, ये रेफरेंस कर रही है स्टूडेंट से, स्टूडेंट टेबल से, और स्टूडेंट टेबल के कौन से एट्रीब्यूट से, आईडी से। अच्छा, इसके बाद एक हमने एडिशनली 2 चीज़ें और ऐड की हुई हैं। तो होता ये है कि हमारे पास जैसे 2 टेबल्स थी, स्टूडेंट और लाइब्रेरी, या कुछ भी हो सकता है। अब ए स्टूडेंट का रेफरेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, इस तरह से कनेक्टेड है।
रिलेशन टेबल्स का होता है आपस में, ये भी ख्याल रहे, रिलेशन टेबल का होता है, किसी एक रिकॉर्ड का नहीं होता। ये रिकॉर्ड यहाँ से हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक हो गया। अब किसी भी वजह से हमने इस ए को डिलीट कर दिया, ये स्टूडेंट था, ये छोड़ के चला गया, या कोई भी वजह थी, इसका डेटा हमने अपने टेबल से डिलीट कर दिया, तो अब क्या है कि इसका रेफरेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, नो यूज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि ये तो चला गया, ये तो ख़त्म हो गया है। तो अब जब इसके ऊपर कोई चेंज हो तो अब हम क्या करें? तो ये वो चीज़ है कि अगर ऑन डिलीट, अगर भाई ये वाला स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट नहीं रहा किसी भी वजह से, तो डिलीट कर दिया है, तो क्या मैं क्या करूं, इस वाले रिकॉर्ड का मैं क्या करूं? तो हम कहते हैं कि कैस्केड, तो तुम भी डिलीट कर दो, सेम वही ऑपरेशन अप्लाई कर दो डिलीट पे जिस तरह से वहाँ पे हुआ है, कैस्केड करो, इसको ख़त्म कर दो। अच्छा, अगर वो कहता है कि आपने इसकी आईडी चेंज कर दी है तब, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑन अपडेट कैस्केड। अगर मैंने इसकी आईडी चेंज की है, ए से A1 कर दी है किसी वजह से, या AK1 कर दी है, तो तुम भी इसको AK1 कर दो, सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट एफ की, इसका यूज़ ये है कि अगर हम किसी वजह से अपनी प्राइमरी की, फॉरेन की कंस्ट्रेंट हटाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? उसको डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल है, अल्टर टेबल वहीं, टेबल का नेम ड्रॉप। अब हम क्या ड्रॉप करने लगे हैं? हम कंस्ट्रेंट ड्रॉप करने लगे हैं, तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रेंट, और कौन सी? अब ये वाली चीज़ है काम की, एफ के पार ऑर्डर्स। अब यहाँ पे किसी से ये मैच नहीं कर रही, लेकिन ये सेम है, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, और यहाँ पे ये वाली चीज़, इनमें से कोई एक चीज़, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, इन दोनों ने यहीं पे किसी की होगी, ठीक है ना, किसी भी टेबल की हो सकती है जो हमने यहाँ पे ऐसे सेट की होगी पहले से, ये पहले से सेट की हुई होगी हमने। अच्छा, उसके बाद हम डेटाबेस में चेक भी लगा सकते हैं कि भाई अगर यूज़र की एज 22 ईयर से कम है तो इस वाली एंट्री को एंटर ना करो। इसी तरह से हम चेक लगा सकते हैं कि अगर रोल नंबर इस पैटर्न में नहीं है तो उसको ऐड ना करो। तो उसमें क्या होगा, डेटाबेस में जब हम एंट्री करने जाएंगे तो डेटाबेस उसको एंटर नहीं करेगा, हमें बताएगा कि आपने चेक लगाया हुआ है, आपने पैटर्न लगाया हुआ है, ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, ये किस्म की ये भी एक कंस्ट्रेंट है कि हमने एक चेक लगा दिया है कि एज अगर उसकी 22 से कम है तो उसको ऐड ना करो। अच्छा, इसी तरह से हम ये कंस्ट्रेंट एक तो इस तरीके से लगा सकते हैं जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हो, दूसरा हम इसको अल्टर टेबल करके टेबल का नेम ऐड कंस्ट्रेंट, ये देखें ये कंस्ट्रेंट आ गई। अब यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट का नेम ये ऑप्शनल है, ये कंस्ट्रेंट ये ऑप्शनल है, यहाँ पे देखें नहीं है, यहाँ पे लगाया हुआ है सिर्फ बताने के लिए कि जब हम ड्रॉप करने लगेंगे तो तब हम इसको इस तरह से करेंगे। तो ऐड कंस्ट्रेंट की CGPA_check, और चेक क्या है कि CGPA 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब ये कि अगर ये एडमिशन की टेबल है, अगर उसका CGPA 2 से कम है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर उसका 2 है या 2 से अप है तो हम उसको एडमिशन देंगे। तो ये उस सूरत में चेक लगा हुआ है। अच्छा, इनकेस इसको हमने अगर ड्रॉप करना हो तो हमारे पास इसका नेम है पड़ा, हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ड्रॉप करो किस चीज़ को, चेक को, ये चेक है, और उसके बाद इस चेक का नेम, बात ख़त्म, ये क्लियर हो गया। चलें जी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह बाद में मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा जिसमें जॉइंस वगैरह और बाकी जो इसके एडवांस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बता दूंगा।
वरना इन्हें ग्रास्प करें। इनमें से काफ़ी कुछ अगर आप ये प्रिपेयर कर लें तो आपका इंशाल्लाह वाइवा में से बहुत सारी चीज़ें, ये कॉलम को रीनेम करना, कॉलम को डिलीट करना, कॉलम को ऐड करना, रिट्रीव करना, डेटा इंसर्ट करना, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ लेते होते हैं। तो ये वाली अगर चीज़ें आपको आती हों तो बाद में आप जॉइंट्स आप कहीं से भी सीख सकते हैं, और अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं खुद भी बना दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।